वेलकम टू एवरीवन। मैं अगेन आप लोगों को बिहार जुडिशरी से रिलेटेड आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ और आप प्लीज़ इसको सीरियस नोट पे लीजिएगा और ये चीज़ें काम करेंगी। बिहार जुडिशरी में बेसिकली क्या होता है, जो जीके जीएस का पार्ट होता है उसे लर्न करना बहुत टफ होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप वैसे खुद से पढ़ सकते हैं। विजन आईएएस को फॉलो कर लीजिए, ऋचा मैम की वीडियोस देख लीजिए जिसमें ऋचा मैम करंट अफेयर्स को एनालाइज करवाती हैं और विजन आईएएस आप खुद से रीड कर सकते हैं। बट बात ये आती है कि जो जनरल साइंस हो गया या जो अनदर पार्ट है, जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आप लूसेंट को फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे से लूसेंट में दिया हुआ है सब कुछ। बट फिर बात ये आ जाती है कि उसको याद कैसे किया जाए, क्योंकि याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो रट्टा मारना होता है। मैं आपको बोलूँगी कि आप सारे एरियाज़ को पहले खुद से रीड करने की ट्राई कीजिए, याद करने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पे उन टॉपिक को सर्च कीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोस दिखेंगे जिन्होंने ट्रिक से लर्न करवा रखा है और वो सच में काम करती हैं चीज़ें और आपको याद भी होंगी वो सारी चीज़ें। जैसे कि मैं पर्सनली 2 चैनल्स को फ़ॉलो करती हूँ और मैंने कंपेयर भी किया कि वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें में हो जाती है ना कि कुछ-कुछ चीज़ों में कंटेंट में कभी-कभार गलत हो जाती हैं। तो एक तो मैं क्रेज़ी जी के ट्रिक को बोलूँगी, उनके ट्रिक्स बहुत अच्छे होते हैं। एक है महात्मा जी करके कुछ है, मैं नेम को सॉरी मैं अच्छे से नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट मैं सर्च करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का नेम मेंशन कर दूँगी। आप ये 2 चैनल्स की वीडियो देखिएगा, जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन साइंस के एरियाज़ को लर्न कराने में बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि बिहार जुडिशरी में साइंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि टोमेटो हो गया, उसमें कौन-सा एसिड पाया जाता है, पपाया में कौन-सा एसिड पाया जाता है। कोई भी फल कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोई भी फल और सब्जियाँ, इनसे रिलेटेड एसिड के बारे में पूछ लिए जाते हैं। या पर्टिकुलर कोई भी एरिया से पूछ लिए जाते हैं कि इनके स्टडी को क्या बोला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, सबको पता है बॉटनी एंड जूलॉजी, जिसमें कि आपको पता होगा कि बॉटनी में किससे रिलेटेड स्टडी की जाती है, जूलॉजी में किससे की जाती है। फिर एक अनदर ऐसे आ जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग सा एक वर्ड है, तो एंथ्रोपोलॉजी में किससे रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो सब आप जब उसको पढ़िएगा तो वहाँ पे वो लर्न भी करवा देते हैं और वैसे आप जब प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो याद होने लग जाएँगी। तो ये सारे एरिया जो हैं, जो कि रटना होता है हमें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में आप एज़ अ एंटरटेनमेंट पे आप उसे याद कर लीजिएगा कॉमेडी वे में। तो आप इन 2 चैनल को फ़ॉलो कीजिएगा, क्रेज़ी जीके ट्रिक एंड एक महात्मा जी करके है चैनल, मैं नेम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं सर्च करके कमेंट बॉक्स में अगेन मेंशन कर दूँगी। आप इन 2 चैनल को फ़ॉलो कीजिएगा और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको लूसेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लूसेंट को आप देखिए, टॉपिक वाइज़ टॉपिक देखिए। जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे याद नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो पड़े होते हैं जो आपको ईज़िली लर्न करवा देते हैं, तो वहाँ से याद हो जाता है। जैसे कि आप आइएगा, हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशंस एंड सिंधु सिविलाइजेशन कौन-कौन से चीज़ कहाँ-कहाँ से पाए गए थे। जैसे ऐसी चीज़ आते हैं कि अम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि सूखे चावल चावल सूखे कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा में पाए गए हैं कि सिंधु में पाए गए हैं? कौन से जगह पाए गए थे ये? तो ये सारी चीज़ें, बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि काशी की मूर्ति कहाँ पाई गई, ऐसे-ऐसे टॉपिक से रिलेटेड बिहार जुडिशरी में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप जाइएगा, जो ये 2 चैनल्स का मैंने नेम बताया, उन्होंने ये ट्रिक से लर्न करवा रखा है, महात्मा जी वाले चैनल पे भी लर्न करवा रखा है। तो ये सारे को टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज़ कीजिएगा, अलोंग विद आप लूसेंट को देखिएगा। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आप याद नहीं कर पाइएगा, तो उसके लिए आप ये 2 चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया और मैं पर्सनल अपना यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यही चीज़ें अप्लाई की थी, तो वही मैं आपको बता रही हूँ और मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि हम साथ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो जो भी मेरी वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच।